तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ऑटो इम्यूनिटी। तो आखिर में ऑटो इम्यूनिटी का होता है, आप समझाएं कि जो हायर वर्टिब्रेट्स का जो इम्यून सिस्टम होता है उसके पास एबिलिटी होता है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है भाई सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, मतलब अपने सेल या फिर दूसरे के सेल को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। किसके बेसिस पर भाई? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बेसिस पर, मींस एमएससी के बेसिस पर वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है खुद के सेल को या दूसरे के सेल को डिफ्रेंशिएट कर सकता है इम्यून सिस्टम, हायर वर्टिब्रेट्स का इम्यून सिस्टम। ठीक है, अगर किसी भी रीजन से अननोन, आप समझो कि कोई जेनेटिक रीजन, इन्वायरमेंटल रीजन या फिर कोई अननोन रीजन से जब हम लोग का इम्यून सिस्टम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल के बीच को, ठीक है, सेल्फ सेल कौन सा है, नॉन सेल्फ सेल कौन सा है, मतलब खुद का सेल है कि दूसरे का सेल, उसको जब इम्यून सिस्टम हम लोग का डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता और जब इम्यून सिस्टम जब खुद के सेल को, जब अपने ही सेल को जब किल करना शुरू करता है, जब किलिंग करता है, उसको किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो इसे बोलते हैं क्या? ऑटो इम्यूनिटी। इसे बोला जाता है भाई ऑटो इम्यूनिटी। इसमें हम लोग का इम्यून सिस्टम खुद के सेल को क्या करता है? खुद के सेल को इसमें अटैक करता है। खुद का इम्यून सिस्टम खुद के सेल को जब अटैक करता है तो इसे क्या बोलते हैं भाई? ऑटो इम्यूनिटी इसे बोला जाता है। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? ऑटो मींस सेल्फ, ऑटो मींस सेल्फ। जब सेल को, जब खुद के सेल को इम्यून सिस्टम किल करे तो इसे क्या बोलेंगे? ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो आखिर में ऑटो इम्यूनिटी को डिफाइन कर सकते हैं भाई, when our immune system, आप समझना कि जब हम लोग का इम्यून सिस्टम भैया, जब हम लोग का when our immune system, ठीक है, when our immune system starts killing, जब हम लोग का इम्यून सिस्टम, आप समझना when our immune system starts killing our own cell, समझे? starts killing our own cell, start killing our own cell, इसे बोलते हैं क्या भाई? ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, when our immune system start killing its own cell, इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं हम लोग ऑटो इम्यूनिटी। जब आप समझना कि जब इम्यून सिस्टम, जब हम लोग का इम्यून सिस्टम जब खुद के सेल को किल करना स्टार्ट कर दे, जब हम लोग का इम्यून सिस्टम जब खुद के सेल को किल करना स्टार्ट कर दे तो इसे बोला जाता है क्या? ऑटो इम्यूनिटी। बात समझ है आपको? ठीक है, बात ये तो आपने क्लियर हो गया आपको। ठीक है, आखिर में बात करते हैं, ये हम लोग का ड्यू टू ये हो सकता है क्या भाई? ये हो सकता है क्या? ये हम लोग का ड्यू टू, आप समझो ड्यू टू ये हो सकता है भाई, ड्यू टू किसके चलते भैया हम लोग का हो सकता है? आप समझो कि ड्यू टू जेनेटिक रीजन या फिर आप समझना कि अननोन रीजन, समझे? ड्यू टू हो सकता है क्या? ये हम लोग का हो सकता है जेनेटिक के, कोई भी जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक रीजन हो सकता है, या हम लोग का ये अननोन रीजन, या आप समझो कि अननोन रीजन ये हो सकता है, समझे? हम लोग का जेनेटिक हो सकता है भैया, या फिर हम लोग का कोई भी अननोन रीजन की वजह से ये हो सकता है, कोई भी अननोन रीजन की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए, काफी ज्यादा इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं भाई, कम से कम एटलीस्ट आप पे जितना आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो तो आपको एग्जांपल्स इसके ऑटो इम्यूनिटी के आपको बिल्कुल इसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आखिर में इसके कौन से इसके एग्जांपल्स आपको ऑटो इम्यूनिटी के पता होने चाहिए भाई? सबसे फेमस एग्जाम्पल जो आपके इसी में है, इसी में दिया, आपके एनसीईआरटी में दिया है, आप समझो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल इसका ऑटो इम्यूनिटी का है भाई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, समझे? आर्थराइटिस, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सारे डिसीज के बारे में आप कहाँ पढ़ते हो? ये जितने भी डिसीज बताऊंगा मैं आपको, ये सारे आप पढ़ चुके हो किसमें? एनिमल फिजियोलॉजी। ये सारे डिसीज के बारे में आप पढ़ चुके हो, कहाँ आप पढ़ चुके हो भाई? एनिमल फिजियोलॉजी में आप सारे डिसीज के बारे में पढ़ चुके हो। बात समझिए आपको, बस आपका नाम आपको इसमें याद होना चाहिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये हम लोग का ऑटो इम्यून डिसीज होता है। बात समझिए आपको। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का डिसीज जो क्या आता है क्या? माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस ये भी ऑटो इम्यून डिसीज है भाई, माइस्थीनिया ग्रेविस। और हम लोग क्या था? माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, और क्या आता है भैया आप समझो? और इसमें आता है क्या? ग्रेव्स डिसीज, और आते हैं क्या? ग्रेव्स डिसीज, ग्रेव्स नहीं, ठीक, ग्रेव डिसीज। ठीक है, तो ग्रेव डिसीज ये भी हम लोग ऑटो इम्यून डिसीज है। इसी को बोलते हैं कि एक्सोप्थेल्मिक गोइटर इसे
बोला जाता एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, इसी को बोलते हैं, ठीक है। और क्या इसका एग्जांपल है भाई, और क्या आता है इसमें आप समझें, इसमें हम लोग क्या आता है भाई, और आता है इसमें क्या, बताओ तो जरा। बिल्कुल सही बात, ठीक है। यहाँ लिखते हैं इसको। और हम लोग का जो फोर्थ हम लोग का डिसीज जो आपके इन सर्टेन गिवन एडिसन्स डिसीज, और क्या थे भाई, एडिसन, समझे, एडिसन डिसीज, ठीक है, एडिसन्स डिसीज, ये भी आपका ऑटो इम्यून डिसीज होता है। ये भी क्या होता है, एडिसन्स डिसीज भी हम लोग का ऑटो इम्यून डिसीज होता है। ऑटो इम्यून डिसीज ये भी होता है, समझे बात को। एडिसन्स डिसीज भी क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसीज होता है, समझे। और क्या भाई, डायबिटीज मेलाइटस, और क्या है बताओ तो, डायबिटीज मेलाइटस ये भी हम लोग का ऑटो इम्यून डिसीज है, समझे ना। तो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, कौन सा टाइप है भैया, टाइप 1, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 जो कि किस बात, ये भी हम लोग का ऑटो इम्यूनिटी डिसीज, ठीक है। मेलाइटस जो कि टाइप 1, ये भी हम लोग का ऑटो इम्यूनिटी डिसीज है, समझे। टाइप 1 ये भी क्या होता है भाई, ऑटो इम्यूनिटी डिसीज है। तो आपको ये सारे डिसीज के बारे में आपको पता लगा, आपको पता चला कि एक्चुअल में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिसीज, एडिसन्स डिसीज, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 मींस क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ये हम लोग ऑटो इम्यून डिसीज, ये कौन कैसा डिसीज है भाई, ऑटो इम्यून डिसीज होता है, ये आपको ऑटो इम्यून डिसीज होता है। तो आपको ये सारे एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, किसके भाई, ये सारे एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, हम लोग के ऑटो इम्यून। ये सारे एग्जांपल्स जितना भी है, जितना आपको बताया मैं, सारे आपके सर्टे में मेंशन है, समझे। उसी आप टेंशन के साथ इसको अच्छे से करो, क्योंकि आपके सारे डिसीज के बारे में कहाँ पढ़ते हो आप, इसको एनिमल फिजियोलॉजी में इसको पढ़ते हो भाई, ठीक है। तो सारे एग्जांपल्स किसके हैं, ऑटो इम्यूनिटी के एग्जांपल। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, ये क्लियर हो आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का इम्यून सिस्टम जब खुद के सेल को, अपने ही सेल को जब किल करना स्टार्ट कर, अपने ही, आप समझना है, कोई भी एंटीबॉडी हम लोग के सेल के अगेंस्ट ही जब हम लोग का इम्यून सिस्टम क्या प्रोड्यूस करे भाई, एंटीबॉडी। जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे अपने ही सेल के अगेंस्ट, जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, तो इसी को बोलते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी। बात समझिए आपको, ठीक। इसमें आप समझो कि अपना ही सेल के लिए क्या होता है भैया, इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, समझे। अपने ही सेल के लिए इसमें एंटीबॉडी जो कि प्रोड्यूस होता है, तो ये हम लोग कहें भाई ऑटो इम्यूनिटी। तो आई होप ये आपको सारा चीज आपको समझ आया होगा। ये हम लोग का था ऑटो इम्यूनिटी।